ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज 21वां विषय है क्या बीके लोग दुनिया छोड़ देते? दुनिया वाले क्या सोचते हैं? सब कुछ छोड़ देते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, दुनिया से भाग जाते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां छोड़ देते। परंतु ये मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? आत्मिक शांति, परिवार में प्रेम, सेवा भावना, सकारात्मक विचार, व्यवहार में परिवर्तन, समाज में योगदान। सेवा, प्रेम और नई सोच के साथ समाज को सकारात्मक योगदान। क्या ब्रह्मा कुमारी समाज से अलग हो जाते हैं? यह मिथ है या रियलिटी है? बीके लाइफ की सच्चाई, बीके जीवन की सच्चाई। डिस्क्लेमर: ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं तथा अध्ययन अनुभव पर आधारित है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में समाज में प्रचलित धारणाओं और वास्तविकता को संतुलित रूप से समझाना है। ये किसी व्यक्ति, समाज या संस्था की आलोचना नहीं है। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा और अनुभव अलग होते हैं। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के रूप में देखें। समाज में सबसे बड़ा भ्रम, समाज में सबसे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं तो एक बहुत कॉमन धारणा सामने आती है, बीके लोग समाज से कट जाते हैं, वो अलग दुनिया में रहते हैं। बहन भाई बन जाते हैं, वो सामान्य जीवन नहीं जीते हैं। क्या 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 कहते हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या यह पूरी सच्चाई है? आज हम इस विषय को मिथ वर्सेस रियलिटी के रूप में समझेंगे। क्या झूठ है और क्या सच है? इस प्रकार से इसे समझने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी गलत धारणाएं बना देती, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी गलत धारणाएं बना देती है। ये धारणा क्यों बनी? यह धारणा क्यों बनी? लोगों को कुछ चीजें अच्छी चीजें अलग दिखाई देती, लोगों को कुछ चीजें अलग दिखाई देती। कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहले सफेद वस्त्र, कहते ये तो बन गए सन्यासी, ये तो विधवाओं वाली ड्रेस पहन ली, कलरफुल तो पहनते ही नहीं है। अमृत वेला, इनको तो नींद नहीं आती, और इनका टाइम भी देखो 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के बैठ। सात्विक भोजन, सबके साथ मिलकर खाना नहीं खाते, परिवार वाले अलग खाना खा रहे। कई घरों में तो इतना झगड़ा होता है कि जी इन्होंने प्याज वाले बर्तन है, मैं इनमें कैसे बनाऊं। बहुत सारे भाई बहनें लिखते हैं प्याज वाले बर्तन है, हर टाइम मांजती रहूं। मन का साफ कर लो बर्तन को, दुनिया भर के बर्तन है, क्या टेंशन पालते हो। वो इसमें मांस बनाते हैं, बना लिया तो उसका मांस चिपका हुआ है, मांज लिया साफ हो गई, खत्म बात, धुलाई कर दो, मांस तो ना उसको चिपका हुआ है। राजयोग, बड़ा इनका डिसिप्लिन लाइफ होती है जी। ये लैट्रिन करे तो नहाने जाते, इनका तो बड़ी मुसीबत। और वे सोचते हैं ये लोग अलग हो गए, वो इस दुनिया की इनकी दिनचर्या को देखकर वो सोचते हैं ये तो अलग लोग हैं, अलग हो गए। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे, तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति अचानक नशा छोड़ दे, यदि कोई व्यक्ति अचानक नशा छोड़ दे तो भी कहते हैं भैया ब्रह्मा कुमारियों से बच के रहना, हमारा भी नशा छुड़ा देंगे, डर मत जाओ। और डिसिप्लिन लाइफ अपनाए, समाज उसे अलग मान सकता है। इन्होंने हमारे पति पर जादू कर दिया, हमारे बच्चे पर जादू कर दिया। बीके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? बीके ज्ञान का उद्देश्य समाज छोड़ना नहीं, समाज में रहते हुए स्वयं को बदलना। समाज छोड़ना नहीं, समाज में रहते हुए स्वयं को बदलना। साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहे कमल समान बनो, गृहस्थ में रहे कमल समान बनो। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता। बेशक उसका जीवन पानी है, उसका सारा परिवार पानी से पलता है, वो भी पानी से पलता है, परंतु पानी की बूंद उसके ऊपर गिर जाए तो तुरंत गिर जाती, रुकती नहीं है। और पानी से ऊपर खिलता है, वो पानी में नहीं खिलता।
मिथ, बीके लोग परिवार छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। रियलिटी अधिकांश बीके छात्र ग्रस्त है, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, परिवार में रहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति सुबह राजयोग करता है, फिर ऑफिस जाता है, परिवार संभालता है, वो समाज से अलग नहीं बल्कि अधिक जागरूक होकर जीवन जी रहा है, बल्कि अधिक जागरूक होकर जीवन जी रहा है। मिथ, बीके लोग केवल सेंटर में रहते, बीके लोग केवल सेंटर में रहते। रियलिटी, केवल कुछ समर्पित सेवाधारी सेंटर्स पर रहते हैं। सेंटर्स पर रहते हैं। केवल कुछ समर्पित सेवाधारी सेंटर्स पर रहते हैं, लेकिन अधिकांश बीके छात्र अपने घरों में रहते हैं। लेकिन अधिकांश बीके छात्र अपने घरों में रहते हैं। सिर्फ जो समर्पित भाई बहन हैं वही केवल सेंटर पर रहते हैं, वो 24 घंटे के लिए सेवाधारी। तो उनका खाना पीना रहना सोना वही होता है। बाकी सभी भाई बहनें अपने अपने घरों में रहते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं। भाई जी, जो समर्पित भाई बहन है जो वहाँ रहते हैं, वो खाना पीना अपना खुद ही बनाते हैं। ये तो व्यवस्था सेंटर पर अलग अलग होती है ना। अब जैसे कुछ सेंटर्स के नियम अलग है, कुछ सेंटर पर उन्होंने अपना टीम बनाई हुई है कि इनकी ड्यूटी है खाना बनाने की, इनकी ड्यूटी है मतलब सवेरे सबको खाना बना के टिफिन दे देना, और इन बहनों की ड्यूटी है अपना वो वहां से निकलती हैं और जगह जगह जहां पर गीता पाठशालाएं बनी हुई है वहां जाकर क्लास करना, सेवा करना और शाम को वापस आ जाना। अब वो शाम को वापस आएंगे, उनको खाना तैयार मिलेगा और सो जाएंगे, जैसे कि वो ड्यूटी करने गई है। समझ रहे हैं बात को? मतलब रहने की व्यवस्था उनकी वहां है, तो वो सारा दिन मॉर्निंग में अपना जाएंगे, जैसे एज ड्यूटी जाते हैं। उन्होंने कॉलोनियों में मतलब रूम ले रखे हैं और रात को 8 बजे 7 बजे वहां से, शहर में है तो गांव में है तो गए, जैसे मतलब उन्होंने अपना व्यवस्था बनाई हुई है। और उनको सवेरे उठना है और तैयार होना है और टिफिन लेना है और चले जाना। अब उन्हें खाना बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जा करके वहां 7 बजे क्लास करानी है, उसको खोल दिया। जिस दिन भोग का दिन है तो उनको भोग तैयार मिलेगा और वो वहां से भोग लेके जाते हैं। अब यदि कोई वहीं पर ही रहनी है तो वहां पर उनके पास ड्यूटी होती है, अभी एक खाना बनाएगा, एक ये करेगा, एक क्लास कराएगा, वो फिर मिलजुल के काम कर लेते हैं। मतलब अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने अपने हिसाब से व्यवस्था बनी हुई है। तो क्योंकि जैसा सेंटर कितना बड़ा है, वहाँ कितने प्रोग्राम होते हैं, कैसे प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर जो है ना
किचन का हिसाब उसी हिसाब से होता है। भोजन बनाने वालों की भोजन, कपड़े धोने वाले हैं वो कपड़े धोते हैं। अब कुछ ऐसी बहनें जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो सेवाएं करने के लिए नहीं जा सकती हैं, तो वो वहीं रह करके अपना भाग्य बनाती रहती है। हर प्रकार के भाई बहन चाहिए ना। उनका नाश्ता खत्म होता है तो लंच शुरू हो जाता है, लंच खत्म होता है तो डिनर शुरू हो जाता है। उनका उधर ही सारा काम टाइम रहता है, और उन बहनों का टाइम उधर रहता है। तो सवेरे उठेंगे, तैयार होंगे, जाएंगे, वहाँ कोर्स कराएंगे, क्लास कराएंगे, इधर उधर सेवाएं करेंगे, और फिर रात तक सेवाएं करके आएंगे, और फिर यहाँ आके सो जाएंगे। सामाजिक जीवन जीते हैं, सामान्य जिम्मेदारियां निभाते हैं। समाज से दूरी नहीं, समाज से दूरी नहीं, नकारात्मकता से दूरी, नेगेटिविटी से जो है ना दूरी करते हैं, समाज से दूरी नहीं करते। बीके जीवन का उद्देश्य लोगों से दूरी होना नहीं, बीके जीवन का उद्देश्य लोगों से दूर होना नहीं। बल्कि नकारात्मक आदतों से दूरी, नकारात्मक आदतों से दूरी, जैसे नशा, क्रोध, हिंसा, अशुद्धता। इनसे अपने आप को दूर करना, इन सब से अपने आप को बचाना। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, आपको बदला हुआ देखकर आपके परिवर्तन से सारी दुनिया परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति गॉसिप गपशप छोड़ दे, तो लोग कह सकते हैं अब ये अलग हो गया। यदि कोई गपशप मारना, पब्लिक में बैठना, ऐसे बैठ करके व्यर्थ की बातें करना छोड़ दे, तो कहते हैं वो अब बिगड़ गया। अब वो व्यर्थ बातें कर नहीं सकता, वो कैसे रहेगा? वे उनके साथ कैसे बैठेगा? लेकिन वास्तव में वे केवल जागरूक हुआ कि मैंने बैठकर व्यर्थ की बातें नहीं करनी। मुझे इधर उधर सिनेमा देखना, ये दूसरे दुनिया भर के झमेलों में इधर उधर घूमते रहना, जाते रहना नहीं। वास्तव में वे केवल जागरूक हुआ है। क्या बीके लोग सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? क्या बीके लोग सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? हाँ, बहुत से बीके छात्र नौकरी, व्यवसाय, सामाजिक सेवा, शिक्षा, प्रोफेशनल वर्क सब करते हैं। उदाहरण, कई डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, व्यापारी बीके जीवन जीते हैं। अब डॉक्टर होकर के स्थूल सेवा भी कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी जीवन भी जी रहे हैं। इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं।
बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब बीके हैं और वो नॉन बीके भी करते हैं सेवाएं, परंतु बीके भी हैं, परंतु जो स्लम कॉलोनीज हैं, बहुत गरीब पिछड़े हुए जो है ना, एकदम जो बहुत दूर भला एकदम झोपड़ियों में कहाँ कहाँ स्लम एरिया में रहते हैं, उनको जाकर देखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको मतलब अपने जैसे उनके अंदर भावना है कि इनका हम अंधेरा दूर कर दे, करते हैं। वे परमात्मा से तो बाद में मिलेंगे, परंतु उनको पहले उनके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, उनको स्कूल के लायक बना सके, मतलब जो भी योग्यता है वो उस भावना से उनकी सेवाएं करते हैं। व्यापारी हैं जो ब्रह्मा कुमारी जीवन भी जीते हैं, साथ में ये सारे कार्य भी करते हैं। फिर लोग उन्हें अलग क्यों समझते हैं? क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी बदल जाती है, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। प्रायोरिटीज क्या होती है? प्राथमिकता। उनकी प्राथमिकता बदल जाती है, उनका सोच बदल जाता है, वो सर्वहिताय हो जाते हैं, वो हद से बेहद में आ जाते हैं, वो दुनिया वालों की तरह मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड नहीं होते, क्योंकि वे स्व कल्याण से विश्व कल्याण की उनकी भावना बन जाती है। जैसे लेट नाइट पार्टीज का, अब वो लेट नाइट पार्टीज में नहीं जा सकते क्योंकि उनको सवेरे अमृत वेला नहीं होगा। हमें किसी फैमिली में कोई सुख दुख में जाना पड़ता है तो हमें लगता है क्या करें, और तो जाते हैं। लेट नाइट पार्टीज का नशा नहीं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। सात्विक जीवन, हमारा जीवन जो है वो एकदम सात्विक होता है, अनुशासन होता है। ये डिफरेंस समाज को अलगाव जैसा लग सकता है, ये डिफरेंस जो है वो समाज को अलगाव जैसा लग सकता है। बीके दृष्टिकोण, संसार में रहो लेकिन उसमें खाओ मत, लेकिन उसमें खाओ मत। क्या मतलब है? बीके दृष्टिकोण, संसार में रहो, सॉरी खोवो, खाओ नहीं है ये, खोवो मत। संसार में रहो, उसमें गुम नहीं हो जाओ, खो मत जाओ। ये बीके जीवन का मूल संदेश है। कमल फूल समान क्या रहना? न्यारे। संसार में रहते हुए संसार से न्यारे रहना, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलग रहना। कर्म करते याद में रहो, अर्थात कार्य करो, संबंध निभाओ, लेकिन अंदर से जागरूक रहो, अंदर से जागरूक रहो। उदाहरण, जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है लेकिन जानता है कि वे भूमिका असली पहचान नहीं है, वह भूमिका असली पहचान नहीं है। क्या आध्यात्मिकता व्यक्ति को
इंट्रोवर्ट बना देती है? क्या आध्यात्मिकता व्यक्ति को इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, अंदर देखने वाला बना देती है? जरूरी नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, समझ बढ़ाती है। इंट्रोवर्ट का मतलब ये ले लिया जाता है केवल अपने बारे में सोचे। बाकी अंतर्मुखी बनना अच्छी बात है, कंपेशन बढ़ाती है, पेशेंस बढ़ाती है, इससे संबंध बेहतर हो जाते हैं। जब कोई अपना अंदर बैठ करके अंतर्मुखी होकर के अपनी कमियों को निकालता है तो वो सबके लिए भला सोचने वाला बन जाता है, खुद का भी भला और सबका भी। रियल चैलेंज, बैलेंस। कभी कभी कुछ लोग संतुलन खो देते, या तो इधर ज्यादा हो जाते हैं या उधर ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभी कुछ आत्माएं बैलेंस नहीं बना पाते, या तो परिवार की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं या ब्रह्मा कुमारी की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। यदि व्यक्ति परिवार की भावनाएं ना समझे, अत्यधिक कठोर हो जाए तो दूरी आ सकती है। इसलिए बीके ज्ञान युक्ति पर बल देता है। युक्ति का कौन समझ पाया? युक्ति किस लिए कहा जाता है? क्या होती है युक्ति? युक्ति को कौन जानता है? समझ भाई जी, समझ कहते हैं क्या? अभी हमने एक सवेरे एग्जाम्पल दिया था, किसको याद है? भाई जी बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, मतलब बात भी बन जाए और किसी को नुकसान भी ना हो, ऐसे युक्ति से चलो, तरीके से चलो, उसको युक्ति कहा जाता है। काम भी हो जाए परंतु किसी को बुरा भी ना लगे। साकार मुरली 4 मार्च 1970। युक्ति से चलो। वास्तविकता 52 बीके जीवन समाज को बदलने की बात करता है। बीके जीवन समाज को बदलने की बात करता है। वास्तविकता क्या है? ब्रह्मा कुमारी जीवन स्वयं को बदलने के साथ साथ समाज को बदलने की बात करता है। यदि उद्देश्य समाज से भागना होता तो वर्ल्ड सर्विस की बात नहीं होती। वर्ल्ड सर्विस की बात नहीं होती। बीके जीवन मेडिटेशन, वैल्यू एजुकेशन, पीस कैंपेन के माध्यम से समाज में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, नेगेटिव से निकल जाता है। गहरा रहस्य, अलग होना या अलग दिखना। एक होता है अलग होना, एक होता है अलग दिखना। ये ब्रह्मा कुमार जो बनते हैं ये अलग होते हैं या अलग दिखते हैं? सच्चाई ये है कि बीके जीवन व्यक्ति को समाज से अलग नहीं करता। बीके जीवन व्यक्ति को समाज से अलग नहीं करता, बल्कि भीड़ की नकारात्मकता से अलग सोचने की शक्ति देता है। बल्कि नकारात्मकता से अलग सोचने की
शक्ति देता है। निष्कर्ष, आज हमने समझा मिथ क्या है, झूठ क्या है, रियलिटी क्या है, बीके जीवन का उद्देश्य क्या है, बीके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। साकार मुरली 18 जून 1970। कमल फूल समान बनो, कमल फूल समान बनो। पावरफुल क्लोजिंग, आध्यात्मिकता का अर्थ समाज से भागना नहीं, बल्कि समाज में रहकर अपने अंदर की शांति को बचाए रखना है, अपने अंदर की शांति को बचाए रखना है। और यही बीके जीवन का की वास्तविकता है, यही बीके जीवन की वास्तविकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।